नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। जोहार झारखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 71 साल के हो गए। पीएम मोदी के जन्मदिन पर जहां देश भर में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है, वहीं इस मौके पर बीजेपी ने 21 दिवसीय सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत की। नरेंद्र मोदी, जिनके हाथों में पिछले 7 सालों से देश की बागडोर है, जिन्होंने भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का संकल्प लिया है, आज उसी महानायक का जन्मदिन है और अपने इस महानायक के जन्मदिन को बीजेपी ने खास बना दिया है। बीजेपी देश भर में सेवा और समर्पण अभियान चला रही है। 7 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ पीएम मोदी के जन्मदिन पर हुआ। इस मौके पर रांची के बीजेपी ऑफिस में खिलाड़ियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और महिलाओं को सम्मानित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पद्मश्री मुकुंद नायक को सम्मानित किया। साथ ही नमो ऐप के जरिए वर्चुअल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। नमो ऐप में वैक्सीनेशन से लेकर महामारी से जुड़ी तमाम जानकारी दी गई है। नमो ऐप में देश और दुनिया की पूरी जानकारी, केंद्र सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजनाओं से कैसे लाभ ले, देश के नीतिगत फैसले और प्रधानमंत्री के द्वारा डे टू डे में जो कार्यक्रम होते हैं उन सब की जानकारी। इसलिए मेरा आग्रह है, निवेदन है कि अधिकाधिक लोग इस ऐप को डाउनलोड करके इसका लाभ उठाएं। सेवा और समर्पण अभियान के तहत राष्ट्र और समाज के प्रति लोगों में समर्पण का भाव जगाना है। साथ ही इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं महामारी के चपेट में आए लोगों की मदद करेंगे। साथ ही जिला मुख्यालयों में पीएम मोदी के व्यक्तित्व और उनके जन कल्याणकारी कार्यों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। एक 148 दिन बाद कल से बाबा बैद्यनाथ मंदिर का द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। इसे लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आप भी झारखंड दर्शन .nic पर दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। शनिवार से दर्शन देंगे बैद्यनाथ। 148 दिन बाद बाबा बैद्यनाथ मंदिर का द्वार श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा। हर एक घंटे 100 श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकेंगे। इसे लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आप भी झारखंड दर्शन .nic पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि 18 साल से कम उम्र के लोगों को अब भी भगवान के दर्शन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। सरकार ने 18 साल के कम उम्र के लोगों को मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी है। वहीं मंदिर में आने वाले भक्तों को कोरोना के गाइडलाइन का पालन करना होगा। मास्क और सामाजिक दूरी का ख्याल रखना जरूरी है। आज से रजिस्ट्रेशन जो है वो चालू हो गया है। www.jharkhanddarshan.nic.in में आप रजिस्ट्रेशन कराकर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके साथ साथ बता दूं कि सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे तक बाबा का दर्शन होगा। 3 दिन पहले सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की मंजूरी दी थी, लेकिन गुरुवार को इसे लेकर गाइडलाइन जारी किया गया, जिसके बाद 146 दिन बाद रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिका का मंदिर खुला और मां की मंगल आरती हुई। वहीं अब 148 दिन बाद शनिवार से देवघर में बाबा बैद्यनाथ का मंदिर खुलने जा रहा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। साहिबगंज में गंगा नदी सब कुछ मटियामेट करने पर तुली है।
तेज झोंके से कभी ट्रांसफार्मर धाराशाही हो रहा है तो कभी उपजाऊ खेत टुकड़े टुकड़े होकर नदी में समा रहे हैं। बिजली का भारी भरकम ट्रांसफार्मर पानी में समा रहा है तो उपजाऊ खेत टुकड़े टुकड़े होकर गंगा की धारा में विलीन हो रही है। बर्बादी और तबाही की ये भयावह तस्वीरें हैं साहिबगंज के रज्जाक टोले की, जहां गंगा नदी की मचलती धारा सब कुछ मिटाने की जिद पर अड़ गई है। गांव की गलियां देखते ही देखते गंगा में विलीन हो रही है तो पक्की सड़क पलक झपकते टुकड़े टुकड़े हो रही है। मकान के मकान गायब होते जा रहे हैं तो खेत से लेकर मैदान का नामो निशान मिटता जा रहा है। जो रत्न गर्भा धरती कभी सोना उगलती थी, उसी उपजाऊ धारा को गंगा नदी की तूफानी धारा छलनी छलनी किए जा रही है। खेत के खेत निगलती जा रही है तो गांव गांव को बिजली से रोशन करने वाला विशालकाय ट्रांसफार्मर पल भर में जमींदोज हो रहा है। आंखों के सामने बर्बादी का खौफनाक मंजर देखकर साहिबगंज के ग्रामीण कांप रहे हैं। हाल के दिनों में गंगा नदी में अचानक ऐसा उफान आया कि नदी किनारे बसे मकान टुकड़े टुकड़े होने लगे हैं। पैरों तले जमीन खिसकते देख ग्रामीणों के होश उड़ गए हैं। रातों रात घर गृहस्थी का सामान बाहर निकाला और खुले मैदान में आ गए। तब तक कई मकान गंगा की धारा में विलीन हो चुके थे। फिर तो गंगा की प्रलयकारी धारा ग्रामीणों की आंखों के सामने तबाही मचाने लगी। दोनों किनारों को खुरचने लगी। सड़क और घर का हिस्सा टूट टूट कर गंगा में समाने लगा। गंगा नदी की पगलाई धारा ने साहिबगंज के ग्रामीणों के सिर से छत छीन ली है और अब तो पैरों तले जमीन गायब होने लगी है। आखिर ये कटाव पड़त जाए तो कहां जाए, आखिर कहां मिलेगा उन्हें ठिकाना। मिथिलेश सिंह, न्यूज़ 18, साहिबगंज। घाटशिला के रेगड़ो नदी में जब देगची पर बैठे नन्हे मुन्ने एक घाट से दूसरे घाट जाते हैं तो माता पिता का कलेजा धक धक करने लगता है, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है। रगेड़ो नदी की मचलती धारा में उतर गई है देगची और उस पर बैठा है मेरा लाल। गांव के बड़े बुजुर्ग हौले हौले बाढ़ के पानी में देगची को खींचते जा रहे हैं और मेरा लाल नदी के उस पार स्कूल के करीब और करीब पहुंचता जा रहा है। साल भर शांत रहने वाली रेगड़ो नदी जब से उफनाई है तब से प्रतापपुर के ग्रामीण काला पानी जैसी सजा भुगत रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चों को नदी के उस पार स्कूल जाना है तो देगची ही सहारा है। किसी को मजदूरी करने शहर का रास्ता पकड़ना है तो रबर का यही ट्यूब एकमात्र जरिया है जिस पर तैरकर ये ग्रामीण एक घाट से दूसरे घाट बढ़े चले जा रहे हैं। वहाँ पर स्कूल भी है, मैंने बच्चा लोग के लिए पढ़ाने के लिए, डॉक्टर घर भी उस पर भी है, रेशन दुकान भी है। हम लोग रेशन पानी भी वहीं पर सब कुछ लाते हैं, लेकिन क्या करिएगा, अब तो मजबूरी है ना, जाने तो पानी में छलांग लगाकर जाना पड़ता है। रेगड़ो नदी के इस पार प्रतापपुर गांव है और उस पार मालकुंदा और पाटपुर गांव। सुबह उठते ही छोटे छोटे बच्चे देगची और ट्यूब पर सवार होकर स्कूल और ट्यूशन के लिए निकल पड़ते हैं। किसी को राशन खरीदने की जल्दी है, कोई इलाज कराने डॉक्टर के पास जा रहा है, किसी को दिहाड़ी पर खटने घाटशिला जाना है। देगची और ट्यूब की यही जुगाड़ नाव सबको मंजिल तक पहुंचाती है, लेकिन मझधार में ट्यूब से फिसले तो जहन्नुम का टिकट कटना भी तय है। उधर उधर जाने का कोई रास्ता नहीं है, खाल में पानी पूरा है। जो काला पानी में दिया लोग का था ऐसा जगह है,
तो हम लोग कैसे बचेंगे, कहाँ जाएंगा, कोई बुखार होने भी जाने नहीं सकेगा। रेगड़ो नदी की उफनती धारा में जब नन्हे मुन्नों से लदी डेगची तैरने लगती है तो माता पिता रास्ते भर ईश्वर का नाम लेते रहते हैं, और जब उनके लाल की डेगची सही सलामत उस पार पहुंचती है तभी उनकी जान में जान आती है। प्रतापपुर के ग्रामीणों की यही नियति बनकर रह गई है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, घाटशिला। ईंट की राजधानी रांची से सटा वो इलाका जो किसानों का इलाका माना गया है, लेकिन इस इलाके में एक तरफ अधिकारियों का रवैया लापरवाह नजर आता है तो दूसरी तरफ सरकार की उदासीनता से किसानों की दिक्कतें भी ज्यादा हैं। आज यहाँ इटकी के इस संस्थान पे हम लोग आए हैं और यहाँ हमारा प्रयास है कि अगले कुछ दिनों में 400 से 500 बेड और बढ़ाने की। 23 अप्रैल 2021 कोरोना के बढ़ते मामलों के दौरान इसी तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इटकी के टीबी सैनिटोरियम पहुंचे थे। अस्पताल के निरीक्षण के बाद सीएम ने आदेश भी जारी किया कि जल्द ही इस टीबी सैनिटोरियम में 300 वार्ड का डेडिकेटेड कोविड वार्ड बनाया जाएगा। लेकिन शायद अधिकारियों के लिए सीएम का यह आदेश मायने नहीं रखता। सीएम के आदेश के बावजूद अधिकारियों की मनमानी देखिए। आज 4 महीने होने को हैं और कोविड वार्ड के नाम पर टीबी सैनिटोरियम में सिर्फ दीवारें खड़ी हैं। बेकार बेड पर मरीज की जगह कुत्ता बैठा है। कुल मिलाकर सीएम के आदेश का यहाँ कोई असर नहीं दिख रहा। आपको पेंटिंग का काम भी इसमें पूरा हो गया है, आपको लाइटिंग का काम भी पूरा हो गया, ऑक्सीजन पाइप देख रहे हैं, ये भी काम लमसम पूरा हो गया, लेकिन अब इसका ओपनिंग कब करेंगे ये हम लोग को मालूम नहीं है। इटकी में अधिकारियों की मनमानी की कहानी सिर्फ टीबी सैनिटोरियम तक ही सीमित नहीं है। झारखंड के एकमात्र बीज प्रसंस्करण केंद्र का हाल तो और भी बुरा है। करोड़ों की लागत से 8 साल पहले बना ये बीज प्रसंस्करण केंद्र बनकर तैयार तो है, लेकिन किसानों को इसका कोई फायदा मिला ही नहीं। ऊपर से राज्य सरकार के रवैये से ग्रामीण नाराज अलग हैं। किसानों का कहना है कि बीज प्रसंस्करण केंद्र बनाने में उनकी जमीन तो चली गई, पर अब तक उसका कोई लाभ नहीं मिला। बोला था वो सब की बीज यहीं तैयार होगा, यहीं से किसान को देंगे, यहीं से बांटेंगे, कि इधर उधर नहीं जाना है, ऐसा बोलते थे। बोलते हैं किस दुकान में कहाँ, मतलब इसे कहाँ हम लोग कीनते हैं। अब यहाँ तो मतलब है ही नहीं है, तो यहाँ तो मतलब उत्पाद हो भी नहीं कर रहा है। कहीं अधिकारियों की मनमानी तो कहीं सरकार का ही लापरवाह रवैया, दोनों तरफ ही खामियाजा आम लोगों को ही भुगतना पड़ता है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, इटकी, रांची। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।